नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। असली के नाम पर धोखा, मिलावटखोरी का धंधा चोखा। जी हां, त्योहारों का सीजन आते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर मिलावटखोरी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और मिलावटखोर फिर से सक्रिय हो गए। ग्राहकों को असली खाद्य सामग्री के पैसे लेकर नकली, मिलावटी और जहरीला सामान थमाया जा रहा है। बाजार में मिलने वाली मिठाई से लेकर मावा, पनीर, दूध, घी, तेल सभी में धड़ल्ले से मिलावट का दौर जारी है, जिन्हें बनाने के लिए केमिकल पाउडर से लेकर सस्ते वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के सेवन का ही परिणाम है कि देश में कैंसर, मधुमेह, अल्सर, दमे जैसी बीमारियां बहुत तेजी से पांव पसार रही हैं। एक तरफ मोटे मुनाफे की चाह में मिलावटखोर खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। या फिर यूं कहें कि मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान उस स्तर पर नहीं चल रहा जिसकी जरूरत है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आम जनता और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। बलौदाबाजार, कवर्धा, लोहारीडीह और सूरजपुर के बाद अब बलरामपुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की हुई मौत के बाद बवाल और हंगामे का दौर जारी है। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस इसे प्रदेश सरकार की नाकामी करार दे रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी से सरकार को अस्थिर करने की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा बलरामपुर में बवाल के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में लगातार आम जनता और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। ताजा घटना बलरामपुर की है, जहां पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद बीते 36 घंटे से बवाल जारी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने में पथराव और हाईवे पर चक्का जाम कर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बलरामपुर में बवाल, सियासत में उबाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार आम जनता और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव जारी है। ताजा घटना बलरामपुर की है, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल जारी है। दरअसल बलरामपुर थाने में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए स्वास्थ्य विभाग के 30 वर्षीय कर्मचारी गुरुचरण मंडल ने लॉकअप के बाथरूम में फांसी लगा ली, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा करते हुए थाने और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। वहीं घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी प्रमोद रूसिया और कांस्टेबल अजय यादव को निलंबित कर दिया गया है। मृतक गुरुचरण मंडल के पिता शांतिराम का आरोप है कि पुलिस ने उसके बेटे को मारकर फांसी पर लटकाया है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। जो है मेरा बहुत मारपीट किया, फिर 15 दिन 20 दिन वैसे मेरा अंदाज बता रहा है। फिर हम लोग का बुला है, बुलाने का बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। मांगे शासन को प्रस्तुत की गई है। उसमें 4-5 प्रकार की मांगे हैं, जिसमें जो दोषी पाए गए लोग हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग है। गुरुचरण मंडल जी के परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी संबंधी मांग प्रस्तुत की गई है और परिवार के जो लोग हैं उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार की नाकामी करार दिया है और इस घटना की पूर्व जज के माध्यम से जांच कराने की मांग की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया। बिल्कुल, बलौदाबाजार के बाद कवर्धा के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर जल रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कलेक्टर एसपी के बैठक रखने के बाद भी पूरा प्रदेश उनके नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये गिने चुने 2-3 घटनाएं हुई हैं जिन पर तुरंत ही संज्ञान लेने का काम और सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इस पर मैं आगे जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित मानिए कि इस घटनाओं का बहुत गंभीरता के साथ संज्ञान लिया। बलौदाबाजार, कवर्धा, लोहारीडीह, सूरजपुर के बाद अब बलरामपुर में भी
पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो इन सभी घटनाओं में पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नाकामी साफ झलक रही है। हालांकि बीजेपी इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा बरकरार रहे, इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पी सीरत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय त्रिपाठी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी, आपसे ही पहला सवाल है, ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। भले आप कहें कि कांग्रेस यानी विपक्ष बदनाम करने की साजिश रच रही है, लेकिन जो आपको मैंने अभी फुटेज दिखाए, निश्चित तौर पे जो आम जनता खासकर महिलाएं कितना उत्तेजित है। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 5 साल की सरकार में यहाँ पे अव्यवस्था जो फैली है, ये उसी का परिणाम है और अभी धीरे धीरे करके उसको ठीक किया जा रहा है। और कोई भी घटना हो रही है उसके अंदर में सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। जो भी दोषी है, जिनकी भी उसमें गलती है, उसके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कोई भी इससे बच के निकल नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की घटनाओं में इसका राजनीतिकरण करना, इसमें घी डालने का काम करना, ये सब काम करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन किसी भी घटना में कोई भी दोषी अभी बच पाया है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद मैं इस घटना की निंदा करता हूं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार गंभीर है और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम कैसे की जाए, इसके विषय में भी सरकार चिंता लगातार कर रही है। शर्मा जी, मैं मानता हूं साजिश रच रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी सरकार को बदनाम करने के लिए, जो आपके साथ बैठे हैं। ये भी मानता हूं कि पिछली सरकार जो 5 साल चली है उसकी अव्यवस्था का ही परिणाम है। पर किसी को 10 दिन से पुलिस थाने के अंदर बुला करके उसके साथ मारपीट करना और उसकी मृत्यु हो जाना, इसमें कहां की कांग्रेस साजिश है? इसमें तो आपके पुलिस महकमे की पूरी तरह से नाकामी है, पुलिस महकमे का अत्याचार है। देखिए, इसके अंदर में अभी तक का जो रिपोर्ट आया है, अभी तक की जो बात सामने आई है, उसमें यह है कि उसने आत्महत्या किया है। थाने के अंदर आत्महत्या करने ना तो भी पुलिस का दोष है। आत्महत्या के पीछे कारण क्या क्या है, इसके प्रति भी जाएगी और सरकार ने तुरंत इसके ऊपर में एक्शन लिया है। वहां के जो आरक्षक थे उनको निलंबित किया है, टीआई को निलंबित किया है और गंभीरता से इस विषय को लिया है। सरकार का जो काम है सरकार पूरे गंभीरता से कर रही है और कोई भी अपराधी, कोई भी षड्यंत्रकारी बच के निकल नहीं सकता, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। तो ये विपक्ष भी अपना काम कर। खैर सुरेंद्र वर्मा जी, इसमें आप लोग साजिश क्यों रच रहे हैं, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं आप? त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बात में साजिश इनको दिखता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में पत्थलगांव थाने के अंतर्गत एक आदिवासी 24 साल के विकलांग युवा को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है प्रदेश में। पिछले 10 महीने में आप देखेंगे तो ये जो घटना है थाने में पुलिस कस्टडी में जो मौत का मामला है, ये दूसरा है। इससे पहले प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में पीट कर हत्या कर दी गई। महीनों हो गए उस मामले को, आज तक उस मामले में एफआईआर नहीं लिखी गई। दोषी कौन है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये बताएं। उसके पहले कचरू साहू को इसी तरह से मार के लटका दिया गया और पूरा प्रशासन उसको आत्महत्या बताने में तुला हुआ था। और जब पीड़ित की पुत्री हाईकोर्ट तक गई, बिलासपुर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, तो यह साबित हुआ कि कचरू साहू की मौत जो है वो आत्महत्या नहीं थी, मार के लटकाया गया था। और जो पीड़ित को प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र भाजपा के कुशासन में हो रहा है, ये उसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। ये जो है सारंगगढ़ का मामला है। कल भी सैकड़ों लोग सारंगगढ़ के, ये अराजकता की स्थिति क्यों आ रही है त्रिपाठी जी, ये समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की यह तासीर कभी नहीं रही कि भीड़ न्याय के लिए निकल जाए। तो जो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, जो पुलिस प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, उसके पीछे इन भाजपाइयों का षड्यंत्र है। भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप,
पिछले 6 महीने से पीड़िता लगा रही है। वो धरने पे बैठी, कल सैकड़ों ग्रामीण उसके साथ में कलेक्ट्रेट तक गए, आज तक एफआईआर नहीं लिखा गया। ये पहला मामला नहीं है। लोहारीडी में जो हुआ, भीड़ निकल के जो है रघुनाथ साहू को जिंदा जलाई, वहां भी एसपी सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और एक आरोपी के बयान पर 167 लोगों को हत्या का आरोपी बना दिया गया। ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो प्रशासन की जो लीपापोती प्रशासनिक दबाव में इस भाजपा के सरकार के जो दबाव में जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, उससे जनता का भरोसा उठ रहा है। पिछले 10 महीने के दौरान त्रिपाठी जी, ये छत्तीसगढ़ का कभी भी चरित्र नहीं रहा है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्या लिंचिंग में हुई। सबसे पहले आरंग महासमुंद के बीच में 3 लोगों की हत्या हुई और आरोपियों को बचाने के लिए भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठन कोतवाली थाने निकले थे 5000 से ज्यादा संख्या में। उसके बाद बलौदा में लिंचिंग की घटना हुई, 4 लोगों को पीट पीट के मार दिया गया। सुकमा में हवलदार सहित 3 लोगों की हत्या हुई। उसके बाद लोहारीडी में जिस तरह से रघुनाथ साहू को जिंदा जलाया गया। आज तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये बताएं क्या 2 कानून है। इसी राजधानी में अवंती बिहार में पिछले हफ्ते एक युवा जो है आत्महत्या करने मजबूर हुआ, वो भी सुसाइड नोट छोड़ के गया। क्यों छुपा रही है प्रशासन? इसके पहले भाजपा का ही कार्यकर्ता था जो दोंदे कला में संतोष पटेल, वो चिट्ठी लिख के मरा है और ये आरोप है परिजनों का कि उसमें भाजपा के विधायक का नाम है 3-3 बार। क्यों उसको सार्वजनिक नहीं करती? वर्मा जी, भावनापूर्वक कार्रवाई जो चिन्हित करके लोगों पर कार्रवाई। वर्मा जी, अभी बलरामपुर की घटना की बात कर ले। और दूसरा, जो एक हवलदार की पत्नी और बेटी को मारा गया, तलवार से काट दिया गया, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि भी है उसमें। त्रिपाठी जी, हमारी सरकार में उस आरोपी के खिलाफ जो कुलदीप साहू है उसके खिलाफ 17 प्रकरण दर्ज हुए, जिला बदर की कार्रवाई की गई। वो व्यक्ति जो जिला बदर है, पिछले 10 महीने से वहां कबाड़ का व्यवसाय किसके संरक्षण में कर रहा था? न केवल कबाड़ का व्यवसाय बल्कि सार्वजनिक जुलूस में तलवार लहराता है, तो संरक्षण किसका है? जो उसके हौसले इस सरकार में इतने बुलंद थे कि वो हवलदार पर हमला करता है, गरम तेल डालता है, धमकी देता है और ये प्रशासन जो है अपनी नाकामी ढांकने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाती। किसके संरक्षण में? हमारी सरकार जो यदि संरक्षण होता तो न केवल उसके खिलाफ दर्जन भर। अभी बलरामपुर की घटना में विपक्ष, यानी आप क्या कह रहे हैं? बलरामपुर में आपके लोकप्रिय चैनल ने उसका बयान दिखाया जी, उनके पिताजी का बयान दिखाया है, लेकिन इसमें आप क्या कह रहे हैं? वास्तविकता क्या है? आप क्या कह रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पीड़ितों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसकी पत्नी गायब है, उस दिशा में जांच करने के बजाय उस व्यक्ति को 3 दिन से पीटा गया। पिता का आरोप है कि एसपी स्वयं उससे मारपीट किए और 3 दिन से लगातार मार रहे थे। उसके पोते जो नाबालिग हैं, 17 साल के युवक को भी जेल में डालने की धमकी दी और उसके पिता का तो सीधा आरोप है कि मार के लटकाया गया है। फिर केवल थानेदार पर कार्रवाई करके लीपापोती कैसे? 4 एसपीओ पर अभी तक 4 एसपी पर अभी कार्रवाई हुई, चाहे वो बलौदा बाजार का मामला हो, कवर्धा का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो। और मूल बात जो है, इस प्रशासन व्यवस्था जो है पटरी पर लाने के जिम्मेदार ये सरकार है। कैबिनेट का चेहरा मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री से विभाग नहीं संभल रहा है, तो खाली एसपी और थानेदार पे कार्रवाई से बात नहीं बनेगी। तत्काल गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नैतिकता के नाते जो है इस प्रदेश को जंगल राज बनाने वाले मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी, चलिए हम मुकेश जी से जान लेंगे कि टीआई और एक आरक्षक को सस्पेंड कर देने भर से, निलंबित कर देने भर से नहीं है। अगर उसके पिता भी शायद थाने के अंदर ही थे, अगर पिता कह रहे हैं कि एसपी भी इसमें शामिल है, तो इसमें मुकेश जी आपको पूरी तरह से जांच करके इसको खत्म करना चाहिए। चाहे 3 जिलों के एसपी कलेक्टर आपने बदल करके इस मामले को शांत करने का प्रयास किया। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच करवानी चाहिए। जी, क्योंकि लोहारी गुंडा में साबित हुआ है त्रिपाठी जी ये लिपापोती कर रहे थे। कचरू साहू की मौत पर जो है ये तुले हुए थे। उसकी बेटी तक को ये गृह मंत्री का बयान आया था, वो वीडियो आया कि उसकी पुत्री को कह रहे वीडियोबाजी बंद करो। मतलब जो न्याय की मांग करे वो वीडियोबाजी है और गृह मंत्री ऐसा धमकाए खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, यह उचित नहीं है जी। संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखे, संविधान का शपथ लिए हैं। इस प्रकार से अगर कोई न्याय की मांग करे, उस पीड़ित परिवार को धमकाने का काम गृह मंत्री करे, यह कौन सा कानून है?
जी चलिए, अभी तो खैर बलरामपुर की घटना की बात हो रही है। हमारे साथ पीसी रथ जी हैं। कांग्रेस की तो यह मांग है त्रिपाठी जी की सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। जी, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, आपका कहने का मतलब है, लेकिन बलरामपुर जुडिशियल के जांच मामले कभी में कभी भी बहुत लंबी हो हाईकोर्ट जाती है। के बलरामपुर घटनाओं को भी कहते हैं कि ये इनका इनकाउंटर नहीं हुआ है, नक्सली घटनाओं में भी इनकाउंटर नहीं हुआ और टाइम जाके बाउंड वापस जांच होनी चाहिए। नक्सली कहते हैं कि DSP हमारे ये इतने लोगों का इनकाउंटर हुआ है, नक्सली कहते हैं, तो ये उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह अरे उठाते हैं। भाजपा का फोकस कानून हसदेव और के जंगल संविधान कटवाने को में है। प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये वसूली लेके चला रहे हैं, रेत की तस्करी करा रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। भाजपाई संघी जो है अहाता चलाने में मस्त है। कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उसके पीछे ये भाजपाइयों का जो कमीशन खोरी है, ठेके पे थाने चलवा रहे हैं। ये रिमोट से चलने वाली सरकार है, वसूली बाजों की सरकार है। मालूम है कि इनको विश्वास नहीं है, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाजपा का जिला अध्यक्ष गैंगरेप का आरोपी है, कब कार्रवाई होगी? 6 महीने से पीड़िता न्याय मांग रही है। ये कौन सी बात हुई? पदाधिकारी इनके सर भाजपा के जिला अध्यक्ष सारंगढ़ के, कब होगी कार्रवाई? जिला अध्यक्ष बड़ौदा मामले में सरम जांगड़े से कब पूछताछ होगी? अजगले जो पीएचसी का ठेकेदार है, किसका संरक्षण है? बलौदा बाजार घटना में आपके एक विधायक छत्तीसगढ़ को मणिपुर की तरह जलाने की जिम्मेदारी है भाजपाई है। लोहारी में क्या नहीं किया से आपने? एक कोई संलिप्तता नहीं थी, भाजपाई शामिल है बलौदा मामले में। सरम जांगड़े की क्या सहभागिता थी पता है? जलाने का काम किया, ये कानून होता है, ये कानून के ऊपर विश्वास होता है। नागपुर से दर्जनों गाड़ियां आई थी। नागपुर से जो आए थे वो लोग कौन थे जिन्होंने गीला कर ले जलाया बलौदा बाजार में? जो पलारी गेस्ट हाउस में, जो बलौदा बाजार गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वो भाजपाई कौन थे? सबको मालूम है। आप लोगों का षड्यंत्र सबको समझ में आ रहा है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं इनका है। चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। ये सुरेंद्र जी, मुकेश जी, जला के जो है मुकेश जी, सुरेंद्र जी, सरकार पर दोष हम आपके पास फिर आएंगे। हम सवाल करते हैं, वास्तविकता क्या है रथ साहब? जैसा कि उनके पिता, मृतक के पिता कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई है, एसपी भी वहां थे, उसकी किसी की पत्नी अगर गुम जाती है तो उसको ढूंढने के बजाय उसको थाने में बुला के उसी से थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके पूछताछ की जाती है। वास्तविकता क्या है? ऐसा सामने आ रहा है, लेकिन वास्तविकता आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। वास्तविकता क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सोशियो इको सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से काम करता है। पुलिसिंग जो है वो गरीब व्यक्ति के प्रति, कमजोर वर्ग से आने वाले व्यक्ति के प्रति ज्यादा निर्मम हो जाती है। इस घटना से हमको ये ही दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। सरकार, मुख्यमंत्री भले आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन सरकार का जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग को टारगेट करके चलता हुआ दिखाई देता है। ये जो मंडल परिवार, जिस तरह से मंडल परिवार के युवा को प्रताड़ित किया गया, उनके और बच्चों को भी धमकी दी गई कि वो उनको भी अंदर कर दिया जाएगा करके, पूरे परिवार को, तो वो एक कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे रहा है। आदिवासी इलाकों का हम लोग सुनते ही आए हैं कि किस तरह से सरकार ज्यादा पुलिसिंग जो है वो बहुत ज्यादा सख्त दिखाई देती है उसमें, और गरीब वर्ग के प्रति पुलिस जो है वो ज्यादा सख्त दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर किसी को बुला करके थाने में बिठाया गया, पूछताछ किया गया, केवल पूछताछ से कोई आदमी इस तरह से वो नहीं होगा कि वो जाकर के सुसाइड कर ले, जैसा पुलिस का तर्क है। लेकिन पिता का साफ साफ आरोप है कि पुलिस ने मार के लटकाया है, यानी बहुत ज्यादा उस मामले में उलझा हुआ मामला है और पुलिस के ऊपर ही सवाल है जब, तो उसमें पुलिस से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। निश्चित रूप से उसमें जांच के तरीके दूसरे होने चाहिए। निश्चित रूप से उसमें जांच, आमतौर पे ये नियम बना दिया गया है कि कहीं पे थाने में अगर सुसाइड होता है या थाने में किसी तरह से मारपीट के आरोप होते हैं तो वो दंडाधिकारी जांच हो जाती है उसके बाद। लेकिन ये दंडाधिकारी जांच के कितने अच्छे, मतलब कितने रिजल्ट आते हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। प्रदेश बनने के बाद से सैकड़ों दंडाधिकारी जांच इस तरह से घोषित हुई, लेकिन उससे कुछ पीड़ित परिवारों को फायदा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो मुझे लगता है इस मामले में निश्चित रूप से न्यायिक जांच और टाइम बाउंड न्यायिक जांच होनी चाहिए,
ताकि एक बड़े वर्ग के बीच ये मैसेज ना जाए कि सरकार कहीं से भी जनता के साथ नहीं है, सरकार का चेहरा जो है वो जनविरोधी होता जा रहा है, पुलिस का चेहरा, इस तरह से मैसेज ना जाए, इसके लिए उसकी टाइम बाउंड न्यायिक जांच होनी चाहिए। और ये स्थिति है कि क्राइम को लेकर के कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगते रहे कि हर दृष्टि से यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, ये लगातार कांग्रेस पे आरोप रहा और कांग्रेस की सरकार बदल दी गई, जनता ने बदल दिया, अधिक क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही कांग्रेस करके। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि पुलिस के मुख्य अधिकारी सब वही हैं जो कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे, और भाजपा के 9 महीने के शासन के बाद भी वो अपराध और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं और एक के बाद एक दूसरे जिले में पुलिस की नाकामी नजर आ रही है लगातार, जैसा कि लोहारीडीह वाला मामला हुआ, कवर्धा का मामला हुआ। दूसरे राज्य की पुलिस, जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, वहां की पुलिस बोल रही है कि वो आत्महत्या का मामला नहीं है, वहां पर स्पष्ट कर रही है वहां की पुलिस की वो हत्या की गई है करके, और छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार उस मामले में भी ये कहती रही कि वो आत्महत्या करके। तो इसी से पुलिस का चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरह से पुलिस में व्यापक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। छत्तीसगढ़ पुलिस को या तो राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए या फिर पुलिस को अच्छी तरह से खुल करके कुशल अफसरों के नेतृत्व में काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये दोहरी स्थिति है। एक तरफ तो नक्सल इलाके में किसी भी तरह से आवाज उठाने वालों को चिन्हांकित कर दिया जाता है कि ये मिले हुए हैं, ये उधर के लोग हैं, इस तरह से एक जनरल बना दिया जाती है, परसेप्शन बना दिया जाता है। लेकिन जिन इलाकों में नक्सल रिलेटेड अपराध नहीं है, वहां पर भी पुलिस का चेहरा इस तरह से जनता के साथ फ्रेंडली नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं व्यापक बदलाव की जरूरत है, जांच की जरूरत है। और मुझे लगता है कि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं राज्य के, उनको और मुख्यमंत्री को इस मामले में व्यापक पहल करनी चाहिए और अच्छे अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा रथ साहब। हम एक कमेंट्स ले लेते हैं अजय त्रिपाठी जी से एक बार, फिर उसके बाद मुकेश जी से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। जी, मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह का माहौल, जिस तरह की चर्चा बता रहे हैं सब लोग, सुरेंद्र जी बता रहे हैं, बाकी रथ साहब ने बताया, उससे मुझे लग रहा है कि एक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को। बल्कि गृह मंत्री कोई भी व्यक्ति ऐसा, आप अपने पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, अपने कैलकुलेशंस के लिए, अपने इक्वेशन बिठाने के लिए किसी को भी गृह मंत्रालय ना देगी। गृह मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो आक्रामक हो, एग्रेसिव हो, प्रशासनिक तौर पर दक्ष और पुलिस अफसरों पर अपनी धाक जमा सके। मुझे लग रहा है दहशत, जब तक पुलिस के अंदर दहशत नहीं होगी ऊपर के शासन तंत्र की, तब तक प्रशासन तंत्र ठीक काम नहीं करेगा। पूरे सिस्टम को एक बार बदलना चाहिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत सहज और सरल लोगों का प्रदेश है और तमाम इलाके जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस का जो दबदबा है वो अनुशासनहीनता को पार कर जाएगा तो काफ़ी दिक्कत इस तरह की होती रहेंगी और सरकार को लगातार जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है अगर एक पावरफुल गृह मंत्री वहाँ बन जाए, कोई व्यक्ति को चार्ज दे दिया जाए, ऐसा व्यक्ति जो एग्रेसिव, बहुत सारे लोग होंगे कैबिनेट में होंगे वहाँ पर, तो शायद स्थितियाँ काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकती है। दूसरी बात की जो रथ साहब कह रहे थे कि ऐसी तो उप मुख्यमंत्री के पास है भाई गृह विभाग, तो नहीं वो किसी और का बता रहे ना, जो भी गृह मंत्री हो, नहीं मतलब जो भी रहे उसकी एक धमक दिखनी चाहिए। जब तो रथ साहब गृह विभाग किसके पास है? जी, गृह विभाग किसके पास? गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, कवर्धा के। धमक दिखनी चाहिए, धमक नहीं दिख रही इसमें। गृह मंत्रालय की धमक, गृह मंत्री की धमक बने हैं विजय शर्मा जी हैं जी, कवर्धा के। जी, मुझे वही लगता है कि गृह मंत्रालय की जो धमक दिखाई पड़ती है, इसके पहले भी बहुत सारे, पूरे जब से बना तब से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ में एक गृह मंत्री की जो धमक दिखाई पड़ती है, वो अभी तक अगर 4 घटनाएं हो गई छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई पड़ रही, वो दिखना चाहिए, तभी कुछ कंट्रोल हो पाएगा। बिल्कुल, सरकार की धमक दिखनी चाहिए पुलिस पे, और पुलिस की धमक दिखनी चाहिए। दुखद है कि एक अपराधियों पे पुलिस की भी धमक दिखनी चाहिए। मुकेश जी ठीक है, ये आत्महत्या मानते हैं कि आत्महत्या पुलिस जो कह रही ठीक है, लेकिन थाने के अंदर आत्महत्या वो व्यक्ति क्यों करेगा जब तक उसको प्रताड़ित नहीं किया गया हो, या उसको आत्मग्लानि हुई होगी कि हमारी पत्नी एक तो मिस है, सितंबर से मिल नहीं रही, दूसरी बात पुलिस उसी पे निश्चित सख्ती से पूछताछ कर रही कि निश्चित तौर शक कर रही होगी कि तुमने ही अपनी पत्नी को कहीं मिस करवा दिया है या मार दिया है, दूसरी तरह की बात हो, क्यों करेगा आत्महत्या? ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पे ही प्रश्न खड़ा होता है। और जहां तक मार के लटकाने की बात है तो देखिए टीआई स्तर का अधिकारी, आरक्षक पढ़े लिखे हैं, मार के थाने में नहीं लटकाएंगे, ये मान सकते हैं, लेकिन
उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो इसमें भी पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा। देखिए, कभी भी कोई भी घटना तो इस प्रकार की होती है तो उसमें अन्वेषण करने का काम जो है वो कानून का है, संविधान में उसके व्यवस्था है। हमारा काम है कि उसमें विश्वास रखने चाहिए। यदि कोई भी घटना घटी है, उस घटना के अंदर में कोई भी अपराधी जो है, जिसकी गलती है, जो अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए। ये काम इसमें किसको अपराधी मान रहे हैं आप? कानून का है, कानून के ऊपर इस मुद्दे पे किसको अपराधी मान रहे हैं? अब सुन लीजिए, यही पुलिस छत्तीसगढ़, रत्नगर भाई छत्तीसगढ़ के अंदर में जिसका नक्सलवाद का दाग लगा हुआ था दशकों से, उसके अंदर में कंट्रोल करने का काम भी यही पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक घटना होती है और पूरे पुलिस के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाए, ये उचित नहीं है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ये भी मैं मानता हूँ। इस घटना में आप किसको अपराधी मान रहे हैं? एक घटना को लेके पूरे पुलिस की व्यवस्था, संविधान, सब कुछ व्यवस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके और बिना अन्वेषण पूरे हुए उसमें हम निर्णय निकालने चलेंगे तो ये उचित नहीं है। ऐसी ही एक घटनाओं को लेकर जब आप विपक्ष में थे तो आप सवाल उठाते रहे हैं। उसको जो भी दोषी होगा उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी। ये व्यवस्था सरकार की है और पूरे संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे गृह मंत्री हो, पूरे संवेदनशीलता के साथ में कोई भी घटना होती है तो उसके ऊपर में चिंता करते हैं और इस बात की चिंता करते हैं कि दोषी को भरपूर सजा मिले। तो भरपूर सजा मिले, लेकिन हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं इसमें किसको अपराधी मान रहे हैं जो घटना हुई बलरामपुर में? अन्वेषण करने का काम अभी हमारा नहीं है, ये अन्वेषण करेगी, पुलिस का काम है। और निश्चित रूप से इसके पहले भी घटनाएं हुई है, उसमें पूरी गंभीरता के साथ में अन्वेषण हुआ है और उसका परिणाम भी आया है। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं आया। नेकेड आई से दिख रहा है, खुली आंख से दिख रहा है, खुली आंख से दिख रहा है कि थाने के अंदर अगर आत्महत्या की है तो कुछ न कुछ दाल में काला है। जी सुरेंद्र जी, ये निर्णय करना हम लोगों का काम नहीं है जी, हमारा नहीं है। अन्वेषण का काम पुलिस का है, उसके ऊपर में भी पुलिस के अधिकारी है, मानव अधिकार आयोग है और हमारे चलिए मुकेश जी आपकी बात आ गई। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र जी संक्षेप में। सुरेंद्र जी, त्रिपाठी जी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किस पे भरोसा करे? ये बार बार कह रहे हैं कार्रवाई होगी। ये बताया प्रशांत साहू के हत्यारों पर क्या कार्रवाई हुई? किस पुलिस अधिकारी पर 302 का मामला है? अभी जो नए विधान में 103 है, किस पे लगाया गया बताए? कचरू साहू के हत्यारे के बयान पर 167 लोगों को ये फांसी पर टांगने की तैयारी करते हैं। 167 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये इनकी दुर्भावना है और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। पुलिस प्रशासन पर जनता का विश्वास इनके दुर्भावना पूर्वक कार्रवाइयों से खोते जा रहा है। सुन लीजिए, ये एक नकारे सरकार में अनुभवहीन गृह मंत्री की कार्रवाई का, दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई की सजा पूरा प्रदेश भोगने मजबूर है। जो अजय त्रिपाठी जी ने कहा, जो पीसी रथ जी ने कहा, सच्चाई यही है। भाजपा में भी बड़े नेता हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, पुन्नू लाल मोहिले सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं, लेकिन नए नवेले पहली बार के विधायक जो बयानवीर हैं उनको गृह विभाग दिया गया, डिप्टी सीएम दिया गया, जिनसे विभाग नहीं संभल रहे हैं और जो वसूली में लगे हैं। यही कारण है, कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी की अरे वो आतंकी था क्या? वो आतंकी था क्या? 3 दिन से उससे मारपीट हो रही है, 3 दिन से उससे मारपीट हो रही है, उसकी पत्नी गायब है, उसी पीड़ित को प्रताड़ित ये सरकार कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाजपा के तमाम नेता, बलौदा बाजार भी इसीलिए जला। कोई दूसरा उदाहरण है क्या? छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में ये पहली घटना है जहां भाजपा के नेता पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और जब वो कांड हो गया तो चलिए वर्मा जी, इस पे निश्चित तौर पे ये अगर अब देखते हैं सरकार क्या करती है, इसकी न्यायिक जांच कराती है बहुत जल्दी। कब इसका खुलासा होता है कि आखिर हुआ क्या है, आत्महत्या की या हत्या हुई? दोनों ही गंभीर मुद्दे हैं, हमारा समय समाप्त हो गया है वर्मा जी और शर्मा जी, समय समाप्त हो गया है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पे जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको निश्चित तौर पे उनका खुलासा जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, पीसी रथ जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो आज हमने चर्चा की बलरामपुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद जारी बवाल की, जहां मृतक के समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उनका साथ दे रहा है विपक्षी दल कांग्रेस। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है, तो वही सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष अपने कार्यकाल की समीक्षा करे, न कि मौजूदा सरकार के कामों की। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये तो बात रही छत्तीसगढ़